हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRV एजुकेशन में। तो दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में हमने 30 क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लिए थे और आज हम करेंगे इसके 40 क्वेश्चन सॉल्व। और अब हम डेली 40 क्वेश्चन इसके सॉल्व किया करेंगे और ऐसे करके मैं अभी आपको 200 क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगी। इसके बाद मैं 200 क्वेश्चन की और सीरीज आपको शुरू करूंगी ताकि जितना ज़्यादा हो सके हमारे प्रैक्टिस हो सके हमारे PYQ की। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले सॉरी कि इसका कल वीडियो नहीं आ पाया था, मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब थी तो इस कारण से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि जब भी हम अपना न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से ज़रूर पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। कल हम यहाँ 30 तक क्वेश्चन कर चुके थे इसके और आज हमें करना है 31 से। ठीक है, आज हमें करना है 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 है और आज हम करेंगे इसके 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास को। 31 है एड्स। जो एड्स होता है, एड्स किसके कारण होता है? जो एड्स रोग होता है वह किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, या प्रोटोजोआ के कारण होता है, या फफूंदी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा विषाणु होता है वह इसका सही आंसर हो जाता है। एड्स जो होता है हमारा वह विषाणु के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी के सभी हमारे PYQ हैं। ठीक है, और मैंने कोई भी अपने से MCQ कुछ नहीं डाला है। मैंने सारे के सारे PYQ ही उठाए हैं और तो मैं ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि जितने भी हमारे ये रोग हैं मैंने बेहतरीन तरीके से उसमें करवा दिया है। तो आप जाइए, आप चैनल में जा करके आप सर्च कर लीजिए रोग वाला, तो आपको ज़रूर से वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक के माध्यम से समझाया हुआ है जो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो हमारा 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो रेबीज़ होता है वह किसके काटने से फैलता है? बिल्ली के काटने से, कुत्ता के काटने से, मच्छर के काटने से, चूहा के काटने से? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, एक तो हमारा कुत्ता के काटने से ये हमारा फैलता है रेबीज़, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुत्ता के काटने से ही फैलता है। बहुत से ऐसे अन्य जानवर होते हैं जैसे बंदर हो जाता है हमारा, बिल्ली हो जाती है, इनके सबके काटने से भी फैलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फैलता है हमारा वो हमारा कुत्ता के काटने से ही रेबीज़ सबसे ज़्यादा फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, जो ग्वाइटर होता है। ठीक है, ग्वाइटर रोग किसकी कमी से होता है? हमारे शरीर में जो ग्वाइटर रोग होता है वह किसकी कमी से हो जाता है? आयोडीन की कमी से, लोहा की कमी से, कैल्शियम की कमी से, या पोटेशियम की कमी से? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा आयोडीन होता है, आयोडीन की कमी से हमें ग्वाइटर रोग हो जाता है, या इसी को हम घेंघा रोग बोल देते हैं। ठीक है, इसी को हम घेंघा रोग भी बोल देते हैं, ग्वाइटर को ही। और ये कहाँ पे होता है? तो ये हमारे गले में होता है। ठीक है, हमारे जो गले में जो एक ग्रंथि होती है, जब हमें आयोडीन की कमी हो जाती है तो वह ग्रंथि का आकार बढ़ने लगता है और जिससे बढ़ते बढ़ते गले में हमारे ग्वाइटर रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है, स्टेप्स होती है, ह्यूमर होती है, रेडियस होती है? तो जो हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है उसे हम स्टेप्स बोल देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये कान की हड्डी होती है, और अगर आपने हड्डियाँ नहीं देखी हैं तो सर्च कीजिएगा स्केलेटल सिस्टम बाय BRV एजुकेशन, तो वहाँ आपको ये बहुत अच्छे से मिल जाएगा वीडियो। मैंने एक एक इसकी हड्डी स्केलेटल सिस्टम में मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया हुआ है, एक एक हड्डी का नाम बताया हुआ है और सभी के मैंने स्थान बताए हुए हैं कि कहाँ पे हमारी कौन सी हड्डी स्थित होती है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी हड्डी वाली क्लास तो आप जा करके देख लीजिए पहले, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो हमारी जो कान में होती हैं, हमारे कान में मुख्यतः 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, इनको हम मिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मैलियस, इनकस, स्टेप्स।
तो ये आपको ध्यान रखने का, ये याद रखने का एक तरीका है जो आपको लंबी समय तक याद रहेगा, इसलिए मैंने ये ट्रिक भी आपको वहाँ पे भी समझा रखी है और यहाँ पे भी बता दी मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा। 35 में क्या बोल रहा है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है, ह्यूमरस होती है, टिबिया होती है, फिबुला होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा फीमर होती है। ठीक है, जो हमारी सबसे लंबी हड्डी होती है मनुष्य के शरीर की वो होती है फीमर। और फीमर कहाँ की हड्डी होती है? तो ये हमारी होती है जांघ की हड्डी। ठीक है, इसीलिए बोल रही हूँ दोस्तों कि अगर आपने हड्डी वाली क्लास नहीं देखी है तो आप वहाँ जा कर के देख लीजिए। सारी के सारे आपको जितने भी पॉइंट्स हैं ना, आपको समझ में नहीं आ पा रहे होंगे तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको समझ में आने लगेंगे अगर आप वहाँ से एक बार वीडियो देख लेते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, हृदय की धड़कन सुनने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? ठीक है, जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले हमारे सीने में लगा करके यही सुनता है ना, वो एक यंत्र लगाता है हमारे सीने में और वो हमारी धड़कनें सुनता है। तो वह कौन सा यंत्र होता है? सूक्ष्मदर्शी होता है, स्टेथोस्कोप होता है, बैरोमीटर होता है या थर्मामीटर होता है? इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, स्टेथोस्कोप को लगा करके डॉक्टर हमारे हृदय की धड़कन को सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा। 37 में क्या बोल रहा है, जो रक्तचाप होता है, रक्तचाप को मापने का यंत्र क्या होता है? ठीक है, रक्तचाप मतलब कि हमारे शरीर में जो रक्त को मापने की जो पैमाना होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? स्पाइगनोमैनोमीटर बोल देते हैं, हाइड्रोमीटर बोलते हैं, या बैरोमीटर बोलते हैं, या थर्मामीटर बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, स्पाइगनोमैनोमीटर इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो बाकी और ये जो होते हैं ये हमारा बी हो जाता है। ये हाइग्रोमीटर होता है, ये हमारी आर्द्रता मापता है। ठीक है, और बाकी जो बैरोमीटर होता है यह वायुमंडलीय तापमान मापता है। ठीक है, और जो थर्मामीटर होता है यह मनुष्य के शरीर का तापमान मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, मनुष्य का जो रक्त का जो पीएच मान होता है, ठीक है, मनुष्य के शरीर में जो रक्त का पीएच मान होता है वह कितना होता है? 6.8 होता है, 7.4 होता है, 7.0 होता है, या 8.0 होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 7.4 हमारा हो जाता है रक्त का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, पौधों में किस गैस के कारण पत्तियां हरी दिखाई देती हैं? ठीक है, ऑक्सीजन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, क्लोरोफिल के कारण, या नाइट्रोजन के कारण? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो क्लोरोफिल गैस होती है उसके उपस्थिति के कारण ही ये पौधों की पत्तियां हमें हरी दिखाई देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन निकलती है, या हाइड्रोजन निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारी ऑक्सीजन होती है वह प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है, पौधों में जो स्टोमेटा होता है, ठीक है, स्टोमेटा का कार्य क्या होता है? मुख्यतः जल परिवहन का कार्य होता है, गैसों का आदान प्रदान का कार्य होता है, भोजन संग्रहण का कार्य होता है, ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है? जिसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा गैसों के आदान प्रदान का कार्य होता है वह हमारा स्टोमेटा करता है। स्टोमेटा क्या होता है? तो हमारे जो पत्तियों के बीच में ये कुछ खाली स्थान पाए जाते हैं जिससे हमारी पत्तियां या हमारे पौधे सांस लेती हैं। ठीक है, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, पत्तियों का जो हरा रंग होता है वह किस कारण से होता है? तो इससे पहले भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण ही हमें पत्तियों का हरा रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, मानव शरीर का सबसे जो बड़ा अंग होता है वह कौन सा होता है?
ठीक है। जो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है वह कौन सा अंग होता है? हृदय होता है, यकृत होता है, त्वचा होता है या मस्तिष्क होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारी स्किन होती है वह हमारे शरीर की सबसे बड़ा अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ग्रंथियों वाला भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो आप जा करके आप फुल डिटेल वाला वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे छोटी ग्रंथि हमारी कौन सी होती है? थायराइड होती है, पिट्यूटरी होती है, अधिवृक्क होती है, थाइमस होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारा पिट्यूटरी होती है वह सबसे छोटी ग्रंथि होती है, और ये कहाँ पे पाई जाती है? तो ये हमारे पाई जाती है मस्तिष्क में, ठीक है। और इसका आकार, जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, इसका आकार हमारा मटर के दाने के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के नाम से जानते हैं? ठीक है, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको हम सनशाइन विटामिन के नाम से जानते हैं? विटामिन ए है, विटामिन B12 है, विटामिन सी है, विटामिन डी है। इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो विटामिन डी होता है उसको सनशाइन विटामिन या सूर्य से प्राप्त होने वाला विटामिन बोलते हैं, इसलिए हम उसको सनशाइन विटामिन बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, मानव शरीर में जो रक्त है मानव शरीर में रक्त बनने वाली इकाई कौन सी होती है? गुर्दा होती है, अस्थिमज्जा होती है, यकृत होती है, प्लीहा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारी बोन मैरो होती है वहीं पे हमारे रक्त का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, फेफड़ों की कार्य क्षमता जांचने वाला जो यंत्र होता है उसको क्या बोल देते हैं? स्टेथोस्कोप बोल देते हैं, स्पाइरोमीटर बोल देते हैं, थर्मामीटर बोल देते हैं या बैरोमीटर बोल देते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो स्पाइरोमीटर होता है वह हमारे फेफड़ों की कार्य क्षमता को मापने का यंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, जो DNA होता है, DNA की संरचना किसने बताई थी? ठीक है, जो DNA की आपने डबल हेलिक्स वाली जो आपने देखी होगी, अगर आपने हमारी फुल डिटेल वाली क्लास अगर DNA की देखी होगी तो आपको सारी की सारी पॉइंट्स उसमें पता होंगे, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से पूरे चित्र के माध्यम से बहुत बेहतरीन तरीके से डिटेल से समझाया हुआ है। तो अगर आपने हमारी फुल डिटेल वाली क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जा कर के आप हमारे DNA की क्लास देख सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारी डबल हेलिक्स जो संरचना बताई थी DNA की, किसने बताई थी? वाटसन और क्रिक ने बताई थी, डार्विन ने बताई थी, मेंडल ने बताई थी या लेमार्क ने बताई थी? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का प्रयोग किया था? ठीक है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का इस्तेमाल किया था? मटर का, सरसों का, गेहूं का या गन्ना का? इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इन्होंने मटर के पौधे का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, शर्करा यानी रक्त में शर्करा का जो मात्रा होती है, शर्करा का स्तर होता है, वह कितना होता है सामान्यतः? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। यानी कि 80 से 120 तक जो हमारा शर्करा का स्तर होता है वह हमें नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, रक्त जो होता है शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन सा होता है? जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है ऐसा हमारा हार्मोन्स कौन सा होता है? तो एड्रेनालिन हार्मोन्स होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है, इंसुलिन होता है या टेस्टोस्टेरोन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारा इंसुलिन होता है वह हमारे शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित करने का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, विटामिन B12
जो विटामिन B12 होता है, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो एनीमिया हो जाता है, स्कर्वी हो जाता है, वेरी हो जाता है, ये रिकेट्स हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा एनीमिया होता है वह हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है? तो हृदय में होता है, अस्थि मज्जा में होता है, यकृत में होता है या प्लीहा में होता है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा अस्थि मज्जा होता है वहाँ पर हमारे RBC का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन डी? इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जो हमारा विटामिन के होता है वह रक्त के थक्का को जमाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? ठीक है, जो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है वह कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका, रक्त कोशिका, अंडाणु कोशिका और यकृत कोशिका? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारी तंत्रिका कोशिका होती है वह हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है, क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, हृदय में रक्त को वापस लाने वाली नलिकाएं कौन सी होती हैं? ठीक है, जो हृदय में रक्त को वापस लाती हैं। एक तो रक्त को भेजती हैं और फिर दूसरे रक्त को लाने का कार्य कौन सी करती हैं? तो धमनियाँ करती हैं, शिराएँ करती हैं, धमनियाँ करती हैं, शिराएँ करती हैं, केशिकाएँ करती हैं या धमनिका करती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारी शिराएँ होती हैं वह हमारे हृदय में रक्त को वापस लाने का कार्य करती हैं। जो हमारी धमनियाँ होती हैं वह हमारे शरीर से रक्त को हमारे हृदय से रक्त को हमारे शरीर के हर पार्ट तक ले जाने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, मानव शरीर की सबसे कठोर वस्तु कौन सी होती है? जो मनुष्य के शरीर की सबसे कठोर वस्तु कौन सी होती है? तो हड्डी होती है, दांत का एनेमल होता है, नाखून होता है या उपास्थि होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जो बी हो जाता है वह हमारा राइट आंसर हो जाता है, यानी जो दांत का एनेमल होता है वह हमारे सबसे कठोर वस्तु होती है हमारे शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा, RBC का जो निर्माण होता है वह कौन करता है? ठीक है, RBC का हम 2 बार ये क्वेश्चन देख चुके हैं, लेकिन ये PYQ में इतने बार पूछा जा रहा है इसलिए बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए बार बार आ रहा है, तो आपको यहाँ पे आपको बोर नहीं होना है। ठीक है, जितनी बार आपका रिवीजन हो सके अच्छा ही है। तो RBC का जो निर्माण होता है कहाँ पे होता है? तो हम 3-4 बार पढ़ चुके हैं, इसको हम बार बार नहीं देखेंगे। जो हमारा अस्थि मज्जा में होता है हमारा, ठीक है, RBC का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्त कणिकाओं को सैनिक कोशिका के नाम से भी जानते हैं या सैनिक कोशिका कहते हैं? ठीक है, RBC को, WBC को, प्लेटलेट्स को या प्लाज्मा को? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, मनुष्य में सामान्यतः रक्तचाप कितना होता है? ठीक है, जो मनुष्य में रक्तचाप होता है वो कितना होता है? तो 80/60, 120/80, 140/100 या 160/110? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा 120/80 होता है वह हमारे शरीर में रक्तचाप का सामान्य मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा। 61 में क्या बोल रहा है, शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? ठीक है, शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो RBC होती है, WBC होती है, न्यूरॉन होती हैं या प्लेटलेट्स होती है?
तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा प्लेटलेट्स होता है उसकी सबसे छोटी, शरीर की यह सबसे छोटी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा। लाल रक्त कणिकाओं का जो कब्र गाय होता है, जिसको हम इनको कब्रिस्तान भी बोल देते हैं, वह किसे कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोल देते हैं? यकृत को बोलते हैं, प्लीहा को बोलते हैं, अस्थिमज्जा को बोलते हैं, गुर्दा को बोलते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा प्लीहा होता है हम उसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, और जो आरबीसी का निर्माण होता है वह कहाँ पे होता है? तो वो हमारे हो जाता है अस्थिमज्जा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा। जीवन की इकाई किसे कहते हैं? ठीक है, जो हमारे जीवन की इकाई होती है उसको हम किसको कहते हैं? ऊतक को कहते हैं, कोशिका को कहते हैं, अंग को कहते हैं, प्रणाली को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारी कोशिका होती है यानी जो हमारी सेल होती है उसको हम बोल देते हैं जीवन की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा। शरीर में कौन सा अंग सबसे अधिक रक्त फिल्टर करता है? ठीक है, हमारे शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो सबसे अधिक रक्त को फिल्टर करता है? फेफड़ा करता है, गुर्दा करता है, यकृत करता है या हृदय करता है? इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा बी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। गुर्दा हमारा सबसे अधिक रक्त को फिल्टर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा। जो श्वसन होता है, श्वसन किस अंग में होता है? श्वसन किस अंग में होता है? हृदय में होता है, फेफड़ों में होता है, गुर्दे में होता है, मस्तिष्क में होता है? इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारे फेफड़े होते हैं हमारे फेफड़ों में ही श्वसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा। मलेरिया का जो वाहक होता है कौन होता है? एनाफ्लीज मच्छर, एडीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर या मक्सी? इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा मादा एनाफ्लीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर है हमारा। जो डेंगू होता है, डेंगू के काटने से कौन सा रोग फैल जाता है? ठीक है, काटने से फैलता है। डेंगू जो होता है हमारा किसके काटने से फैलता है? कौन सा मच्छर के काटने से फैल जाता है डेंगू? तो एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैल जाता है, एडीज मच्छर के काटने से फैलता है, या क्यूलेक्स मच्छर या सीसी मच्छर? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा एडीज मच्छर होता है उसके काटने से हमारा डेंगू होता है, और जो भी हमारा मादा एनाफ्लीज होता है उसके काटने से हमें मलेरिया हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा। नींद का जो हार्मोन्स होता है वह कौन सा होता है? ठीक है, जो नींद का जो हार्मोन्स होता है वह कौन सा होता है? तो इंसुलिन होता है, मेलाटोनिन होता है, थायरोक्सिन होता है या टेस्टोस्टेरोन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। मेलाटोनिन हार्मोन्स के कारण ही हमें नींद आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा। गर्भधारण को बनाए रखने वाला जो हार्मोन्स होता है वह कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन होता है, इंसुलिन होता है, एड्रेनालिन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है? इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा प्रोजेस्टेरोन होता है वह गर्भधारण बनाए रखने में यह हार्मोन सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों हम 40 क्वेश्चन इसके कर चुके हैं और कल हम फिर से इसके 40 क्वेश्चन लेकर आएंगे, और ऐसे करके आपको पहले हम ये 200 क्वेश्चन की सीरीज करवाएंगे। इसके बाद 200 क्वेश्चन की सीरीज हम और शुरू करेंगे। तो पहले हम ये 200 क्वेश्चन अपने समाप्त कर लेंगे, इसके बाद हम दूसरी 200 क्वेश्चन की सीरीज शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 70 हमारा क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है लाल रक्त कणिकाओं की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ठीक है, जब हमारे शरीर में आरबीसी की जब कमी हो जाती है तो हमें कौन सा रोग हो जाता है? पीलिया हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है, मलेरिया हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है,
बी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाता है। जो एनीमिया होता है वह हमें रक्त की कमी से हो जाता है, और रक्त की कमी में क्या, जब हमारे शरीर में आरबीसी की कमी हो जाती है तो हमें एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आवाज़ थोड़ा सा दबी हुई आपको महसूस होगी तो प्लीज़ आप मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और गला थोड़ा सा ख़राब है, मेरा सर्दी जुकाम चल रहा है, इस कारण से थोड़ा आपको मेरी वॉइस में थोड़ा सा डिफरेंट आपको लग सकता है। तो दोस्तों आप प्लीज़ मैनेज कीजिएगा। तो अपनी क्लास को कर लेते हैं यहीं पे समाप्त। कल हम इसके फिर से 40 क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चन हम कल इसको करेंगे, और आज हमारे 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम अपने न्यू वीडियो डालें आप तक इसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच सके। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय बाय।